सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है, हम अभी रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम बाल कांड ले रहे हैं। तो पहले हम अपने पूरे दिन की थकावट को दूर करके ध्यान के ऊर्जा लेकर फिर हम बड़े ही उत्साह से रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे मास्टर्स। तो चलिए हम अपने ध्यान में चलेंगे। सुखासन में बैठेंगे मास्टर्स। जहां भी आपको सुख से बैठ सके, मतलब कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। आप पीछे तकिया भी लगा के रख बैठ सकते हैं मास्टर्स। बड़े आराम से एकदम आरामदेह स्थिति में बैठेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एकदम सीधा ही बैठना है, कुछ भी। जो नीचे बैठे अपनी आलती पालती मारेंगे, और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे इस तरह से, और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे, और बड़े प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी आंखों के साथ, बहुत ही प्यार से बंद करनी है। और मास्टर्स, जिस किसी ने भी चश्मा पहना है वो अपना चश्मा उतार ले, क्योंकि भौतिक जगत को देखने के लिए हमें चश्मा चाहिए। हमारे भीतर की यात्रा करने के लिए हमें मन के चश्मा चाहिए। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। एक गहरी श्वास रोके, और बड़े प्यार से धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी श्वास रोके, और धीरे धीरे खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए बाहर छोड़ेंगे मास्टर्स। ओम श्री गणेशाय नमः। हम सभी प्रथम पहले हमारे विघ्नहर्ता गणपति महाराज का आवाहन करेंगे कि वो हमारे इस ग्रुप की चेतना के साथ जुड़े और हमारे साथ रहे पूरे स्वाध्याय के दौरान। हम शिव परिवार को, शिव जी के परिवार को आमंत्रित करेंगे कि वो भी हमारे इस ग्रुप की चेतना के साथ जुड़े। सभी देवी देवता, पितामह, पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु, माता पिता, मित्र संबंधी, सभी की चेतना को आमंत्रित करेंगे फ्रेंड्स हम, कि वो हमारे साथ जुड़ के इस स्वाध्याय को सुने। सभी ऋषि मुनि जो कुंभ में अभी पधारे हैं, सभी साधु संत जो एस्ट्रली पधारे, उन्हों सभी को हम आमंत्रित करते हैं। मास्टर हनुमान, इस रामचरित्र के सभी पात्र श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी, जनक राजा, माता सुनैना, सुग्रीव जी, वाली जी, अंगद जी, जामन जी, इसमें बसते सभी पात्र, सभी को हम आमंत्रित करते हैं।
श्वासों पे ध्यान। कोई आंखें नहीं खोलेगा, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। थोड़ी देर के लिए हम अपने सोच विचार को बाजू रखेंगे मास्टर्स, क्योंकि हमारे ध्यान का समय है और हम पूरी एकाग्रता अपने इस ध्यान में लाएंगे। हम सभी के सर पे एक गोल्डन पिरामिड एस्ट्रली स्थापित हुआ है, जिसकी ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ एक स्पॉटलाइट की तरह घूम रही है। शरीर को एकदम ढीला रखेंगे मास्टर्स, ताकि ऊर्जाओं को आप अच्छे से महसूस कर सके। सभी हमारे साथ पधार चुके हैं। सभी को हम अपने अपने आसन ग्रहण करने का अनुग्रह करेंगे। ऋषि मुनियों से हम निवेदन करेंगे, वे सभी देवी देवताओं को आसन दे, उन्हें विराजमान कराएं। एक भी श्वास छूटने न पाए फ्रेंड्स। हर एक श्वास पे ध्यान। आपकी श्वासें कैसी चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। क्या ये बहुत जल्दी जल्दी चल एकदम मध्यम के मध्यम। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। सांस आपके पेट से आ रही है, आपकी छाती से आ रही है या नासिका से। हमारे आसपास घूमती हुई ऊर्जाओं से हमारा शरीर ऊर्जित हो रहा है। ये ऊर्जाएं हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से ऊर्जावान बना रही है।
किसी किसी को ये ऊर्जा गर्म लगेगी और किसी किसी को ठंडी। एक संकल्प लेंगे मास्टर कि जो कुछ हो रहा है हम उसे स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इन ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार। इस स्वाध्याय में जो भी आएगा उसको भी ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार रखें। बोलिए तैयार हैं। इस स्वाध्याय को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं। इस स्वाध्याय के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। इसके एक एक शब्द की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं। आखिर के 2 मिनट मास्टर्स ध्यान में बने रहिए, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, सिर्फ ऊर्जा को महसूस करें जो हम पे बरसाई जा रही है। श्वासों के साथ बने रहिए। धीरे धीरे आप इस शरीर को महसूस करिए। आसपास की आवाज को महसूस करेंगे। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसको महसूस करेंगे। जिस जगह पे आप बैठे हैं उसे महसूस करेंगे। सोफा, चेयर या आलती पालती मार के कोई आसन पर बैठे सभी को धन्यवाद करेंगे आज के इस ध्यान के लिए। सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करेंगे जो हमारे बुलाने पर आए हैं। कोटि कोटि प्रणाम करेंगे सभी मास्टर्स का। विराम जगत से आए हुए एलियन जगत से आए हुए एंजल्स सभी को नमन करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे।
धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स और पैर के लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों का लॉक खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर ले आओ। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी अपनी आंखों को जब पूर्ण महसूस करो, आपको लगे आप आंखें खोल सक रहे हो, तब अपनी हथेलियों में 1 से 2 बार पलक झपकाएंगे, उसको खोल बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। इस तरह से जो भी ऊर्जा है ना मास्टर्स, वो आपकी आंखों के रास्ते अंदर आएगी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को अपने चेहरे से स्पर्श कराते हुए, अपने सारे शरीर पे स्पर्श कराते हुए ऊर्जाओं को हम अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर्स। जो स्वाध्याय में बने रहना चाहते हैं वो आंख बंद करके सुनेंगे, और जो जाग गए हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी ले मास्टर्स। चलिए हम अपने स्वाध्याय की ओर चलेंगे। हमने कल जहाँ पे विराम दिया था वहीं से शुरू करेंगे मास्टर्स, दोहे से। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज रहु दंपति मन अति लाग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और द्वादश अक्षर कल हमने आपको बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। कौन? भगवान शिव। भगवान वसुदेव के चरण कमल में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। कौन? वो राजा रानी जो राजा मनु और उनके पत्नी, है ना, जो भी अपना घर बार संसार छोड़कर इस जंगल में ऋषि मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। चलिए हम चौपाई लेंगे। हो कर ही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, राम सिया राम सभी को गाना है, ये मत भूलिएगा प्लीज। ओ पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। अब राजा मनु और उनके पत्नी पहले तो क्या किया, ऋषि मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा पे निकले। फिर उन्होंने केवल साग फल और कंद का आहार लेना शुरू किया। फिर उन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्म का मतलब श्री हरि विष्णु जी का तप करने लगे और केवल फल को फल को भी उन्होंने त्याग दिया। थोड़े दिन मूल मतलब थोड़े दिन के बाद उन्होंने फलों को भी त्याग दिया। केवल जल के आधार पर रहने लगे, केवल वो जल पी के ही रहने लगे। आगे देखेंगे आगे की चौपाई। हो और अभिलाषा
निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हो अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड और अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। अभी ये तपस्या में लग गए। बस इनकी अभी एक ही अभिलाषा रह गई थी कि कैसे हम उन परम पिता परमेश्वर को, जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, उनको कब हम मिले और हम उनका चिंतन करते। बस उनको ऐसे था एक बार हम उनको आंखों से देख ले, आंखों से उनका दर्शन कर ले, है ना। तो उनको ऐसे लगता था हम कैसे भी करके हमें इनसे मिलना है और इन साक्षात उनका दर्शन करना है। बस यही अभिलाषा से वो ऐसा कठिन तप करने लगी। जी अभिलाषा जी। हो और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। राम सिया राम, जय जय राम। हो अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। सिया राम, जय जय राम। बोले हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को देखें, है ना। बस इनको वही चिंतन किया करने लगे थे। आगे देखेंगे। हो नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। सिया राम, जय जय राम। हो शंभु बिरची विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं कि जहाँ वेद है ना, नेति नेति मतलब यह भी नहीं कहकर वो निरूपण करते हैं जिस भगवान को, जिसका आनंद स्वरूप है, उन अनुपम भगवान को के अंश को अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान, उनके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जी उमेश अंकल जी। हो ऐसे हो प्रभु सेवक बस आही, भगत हे तु लीला तनु गाही। सिया राम, जय जय राम। हो जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजही अभिलाषा। सिया राम, जय जय राम। कहते ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है, जो भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। अभी इनको है कि उनको क्या एक अभिलाषा है कि बस उनको साक्षात उस परम पिता से मिलने की इच्छा है। तो बोले कि जैसे भी प्रभु भी सेवक के वश में है ना, बोलते हैं ना, प्रभु भी सेवक के वश में, बोलते हैं ना, भगवान किसके, भक्त के वश में है ना।
बोलते हैं लीला विग्रह धारण करते हैं, उन्हीं के लिए वो अपनी अनेक प्रकार की लीला धाम में वेश लेकर आते हैं ना, स्वरूप। जैसे विष्णु भगवान ने राम जी का स्वरूप लिया, कृष्ण जी का स्वरूप लिया। तो बोले प्रभु है ना भक्तों के लिए ही तो स्वरूप लेते हैं, नहीं तो उनको क्या काम है ना स्वरूप लेने के लिए, वो भक्तों के लिए स्वरूप लेते हैं। तो बोले यदि वेदों के वचन सत्य है और उन्होंने कहा कि ये सत्य है, भक्तों के लिए भगवान है, भक्त से ही तो भगवान है ना। जब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान कुछ भगवान को कोई अपना रहेगा क्या, है ना, उनका मान्य कुछ रहेगा ही नहीं। जब भक्त होगे तो ही भगवान होगे, और भक्तों के लिए भगवान सब कुछ है। तो ये बता रहे हैं कि इन बोलते हैं जब ये वेदों में अगर ये सब सत्य है, तो वेदों में जो सत्य है वही तो वेदों में लिखा है ना। बोले जब अगर ये सत्य है और वेदों ने ये कहा है कि है ना भगवान मिलते हैं, साक्षात दर्शन कर देते हैं, है ना, हमने भी सुना है ना कितनी कथाओं में कि भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। बस तो यही बोले कि एक ना एक दिन हमारी ये अभिलाषा भी जरूर पूरी होगी। किसकी? राजा राजा की और रानी की। आगे हम दोहा लेंगे। एहि विधि बित बीरश शत सहस बारियाहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। अभी इन्होंने क्या किया, देखिए मास्टर्स, उस समय तप में इतना बल हुआ करता था कि उन्होंने 6000 वर्ष केवल जल पे तप किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जल को भी त्याग दिया और केवल वायु हवा हवा के दम पे उन्होंने तप आरंभ किया। कोटि कोटि वंदन है राजा। आगे हम अपने चौपाई की तरफ चलेंगे मास्टर्स। ओ वर्ष सहस दस त्यागे से ठाटे रहे एक पद दो, राम सिया राम जय जय राम। ओ विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, राम सिया राम जय जय राम। बोले पहले तो 6000 वर्ष इन्होंने क्या किया, जल के साथ तप किया। फिर 7000 वर्ष को इन्होंने वायु के साथ तप किया। अब क्या हुआ, 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार को भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जन के पास आए। अभी हमको भी पता है ना, पहले तो देव अपने रूप में नहीं आते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, पहले आहार को कम किया, फिर जल पे तप किया, फिर वायु पे तप किया। अभी वायु को भी छोड़ के केवल एक पैर पे खड़े रह के ये तप करने लगे। इनकी ये तपस्या देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनिजन के पास आए। आगे की चौपाई में देखेंगे क्या होता है आगे मास्टर्स। जी प्रिया जी, चंपा बेन हो। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, राम सिया राम जय जय राम। हो अस्थि मात्र होई रही शरीरा, तदपि मानाग मन ही नहीं पीरा, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी।
अभी देखिए मास्टर्स, जो खाए नहीं पिए नहीं तो अभी क्या बचेगा शरीर में, तो इनका हड्डियों के जैसे ढांचा ही बच गया। इनको कई बार ललचाया गया कि अभी ये तप छोड़ दे और है ना अपने अपने जीवन को जिए, पर ये दोनों वहां से डिगने को तैयार ही नहीं थे। इतना तपोबल था इनमें, है ना। चलिए आगे देखेंगे, आगे की चौपाई में। हो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसन रूप रानी। राम सिया राम जय जय राम। हो मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से बनी हुई यह आकाशवाणी हुई के वर मांगो। देखिए इन्होंने इतना कठिन तप किया, जैसे भक्त के वश में है भगवान, वो भजन आपने सुना होगा। तो बोलते हैं कि जब सब प्रभु ने देखा कि अभी सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन ये तो अपने जगह से डिगने के लिए तैयार ही नहीं है राजा रानी, तो फिर उन्होंने सोच लिया कि अभी तो ये मेरे पक्के चरण के दास बन गए हैं। तभी प्रभु ने उन पे कृपा की, अमृत से सनी हुई या आकाशवाणी हुई कि अब वर मांगो। चलिए मास्टर्स आगे का चौपाई देखेंगे क्या है। हो मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। सिया राम जय जय राम। हो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अभी भवन ते आए। सिया राम जय जय राम। कहते हैं मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हैं। देखिए प्रभु की इन पे कृपा दृष्टि अमृत वर्षा हो गई कि इनके कानों से वो अमृत इनके शरीर में ऐसी ऊर्जा बनाया, और ऐसे मालूम पड़ रहा था कि वो जैसे पहले थे ना उससे भी अच्छे हुष्ट पुष्ट हो गए, और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि अभी अभी ये अपने घर से आए हैं। इतने हजारों की तपस्या जो इन्होंने ढांचा हो गया था वो सभी कुछ गायब हो गया, और उसकी जगह इनका हुष्ट पुष्ट और सुंदर शरीर पहले के भांति बन गया। मास्टर्स हम दोहा लेंगे। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते कानों में अमृत के समान लगने वाला वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। भी इनको जब परम प्रभु के दर्शन हो गए और जो कानों में अमृत घुला वो उनके हृदय में और उनके शरीर में इस तरह से प्रफुल्लित हो रहा था और पुलकित हो रहा था इनका शरीर, कि इनके हृदय में हर्ष समा ही नहीं पा रहा था। आगे चौपाई में सुनेंगे मास्टर्स। हो सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सिया राम जय जय राम। हो सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। सिया राम जय जय राम। कहते हैं प्रभु सुनिए,
आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहते हैं, सुनिए प्रभु, आप क्या है, सेवकों के लिए कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, और आपके चरण की जो रज है ना, वो भी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करती है। आप सेवा करने में सुलभ है, मतलब आपकी सेवा बहुत ही सुलभ है, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, है ना हमारे रघुनाथ जी। जब सुखों के देने वाले हैं, सब सुखों का देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। बोले आप कभी भी शरणागत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर ही रहते हैं। आगे की चौपाई लेंगे। हो जो अनंत हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि प्रभु से ये बता रहे हैं कि जैसे आप क्या है, अनाथों का कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि अभी आकाशवाणी हुई कि कुछ वर मांगने के लिए कहा है। तो बोले यदि आप हम पर प्रसन्न हो और स्नेह रखते हो तो हमको ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते रहते हैं, ऐसा स्वरूप हमें आपका देखने की अभिलाषा है। ऐसे मुनि, राजा और रानी उनसे वर के बदले में विनती कर रहे हैं प्रभु से, है ना, परम प्रभु से। आगे देखेंगे, आगे की चौपाई। अभिलाषा जी, अंकल जी, और अगर हो सके तो जो भी है अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं मास्टर्स। हो जो भूषंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओ देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र में भरकर देखें। ऐसे बता रहे हैं कि जो भी है ना प्रभु, वो कैसे है कि जो काकभूषणी कौन है पता है ना आपको? कौओं के राजा, है ना। हाँ, तो बोले काकभूषणी जो अभी स्वरूप लेके राम जी के साथ बाल लीला किया था उन्होंने, तो उनके बारे में बता के उनके मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला जो हंस है, वो सगुण निर्गुण कहकर जो वेद उनकी प्रशंसा करते हैं ना, ऐसे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपको उस रूप में नेत्र भर के देखना चाहते हैं। आगे की चौपाई में देखेंगे मास्टर्स। हो दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे।
राम सिया राम जय जय राम। ओ भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, बिसब बास प्रगटे भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक जो सर्वप्रथम भगवान सर्व समर्थ भगवान वहां साक्षात प्रकट हुए, है ना। उन्होंने इतनी तपस्या की तो भगवान को तो दर्शन देना ही था, तो भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए, उनकी अभिलाषा पूरी कर दी। अभिलाषा जी आगे हम दोहा लेंगे। नील सरोरु नील मणि नील निरंतर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तब वाला उनका स्वरूप था कि भगवान कैसे दिख रहे थे। नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान, कोमल और श्याम वर्ण, और इनकी शरीर को देखकर सब लज्जा जाए, इतना मनमोहक स्वरूप उनका उनके सामने प्रकट हुआ। आगे की मास्टर्स। ओ शारद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। राम सिया राम जय जय राम। ओ अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु करनी कर बिन कद हासा। राम सिया राम जय जय राम। कहते उनका मुख शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ और दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। अभी हमारे प्रभु का वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान उनकी इतने मुखड़ा चमक रहा था। उनके जो गाल और टोड़ी है ना, बहुत ही सुंदर थे। उनका जो गला है वो शंख के समान लंबा और तीखा था। उनके होठ लाल थे। दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। और हंसी तो कैसी, चंद्रमा के किरणों को भी नीचा दिखा दे, ऐसी उनकी छटा मुस्कान थी। जी मास्टर्स, चलिए आप भी सब मुस्कुरा दीजिए प्रभु के साथ उनका मनमोहक स्वरूप देखकर। आगे की चौपाई लेंगे। ओ नव अंबुज अम्बग छबिनी की, चितवनी ललित भवंती जी की। राम सिया राम जय जय राम। ओ भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। राम सिया राम जय जय राम। जी मास्टर्स, कहते हैं नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी।
ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। देखिए, इसके साथ साथ हम भी प्रभु की कल्पना करते चलेंगे मास्टर्स, कि प्रभु कैसे कैसे मनमोहक अपनी छवि को वहां प्रकट किए थे, कि इनके नेत्र कैसे थे, कमल के समान बड़े ही सुंदर, जो अभी अभी खिले हुए कमल के समान, है ना। जैसे भी विष्णु जी को वो कमल नेत्र वाले ही बोलते हैं। और उनकी मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी और टेढ़ी बोहे और धनुष की शोभा को हरने वाली ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। आगे चलेंगे मास्टर्स, आगे की चौपाई पे। हो कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजनु मधुप समाजा, राम सिया राम जय जय राम। हो उर्षि बस्त रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि झाला, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं, कानों में मकराकुट मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो हृदय पर श्रीवस्त सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों से आभूषण शोभित थे। मास्टर एक सेकंड मुझे दीजिए। सॉरी मास्टर्स। बोले, कानों में मुर्काकृत मछली के आकार के कुंडल थे, सिर पर मुकुट सुशोभित, टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे घने घने, सघन मतलब घने घने थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे हमारे प्रभु के, है ना। आगे का दोहा लेंगे मास्टर, सॉरी चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु, राम सिया राम जय जय राम। हो करी कर सरिस सुभग भ्रुज दंडा, कटि निशांग कर सर को दंडा, राम सिया राम जय जय राम। कहते, सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे ने वो भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। ये हमारे रघुनाथ जी के बारे में हमें बताया जा रहा है कि रघुनाथ जी ने कैसा स्वरूप वहां पे प्रकट किया। जी मास्टर्स, विलासा जी, अंकल जी और सभी सुनने वाले ध्यानियों, हम दोहा लेंगे। हो सॉरी तड़ी कभी न दग पीट पत, उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेटी जनो, जमुन भवर छवि छीन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते, स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छू लेती थी। बोलते हैं, स्वर्ण वर्ग का प्रकाशमय था। कैसा था उनके आसपास, वो पीछे घूमता है ना स्वर्णमय, वैसे
पीतांबर बिजली को लज्जाने वाला, उनका जो पहना हुआ पीतांबर था ना, इतना उसमें तेज था कि वो बिजली को भी लज्जा देने वाला था। उनके पेट पर सुंदर ऐसे 3 रेखाएं बनी हुई थी जिसको त्रिवली कहते हैं, और नाभि तो ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को वो छू लेती थी, छीने लेती हो। जी मास्टर्स, अब हम वापस चौपाई पे चलेंगे। ओ पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। देखिए मास्टर्स, कहते हैं कि मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं ना, वैसे प्रभु के चरण कमल थे जिनका कहीं पे भी हम वर्णन नहीं कर सकते थे। आगे चलेंगे। ओ जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष उमा ब्रह्मानी। राम सिया राम जय जय राम। ओ भ्रुकुटि बिलास जासु जग होई, राम ब्रह्म दिसि सीता सोही। राम सिया राम जय जय राम। कहते जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी बहुत इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान का स्वरूप शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। मास्टर्स, ये सभी तो हमको समझ में आ जा रहा है ना? जो लिखा है उसको दोबारा बताने से कोई मतलब नहीं है। किसी को कुछ डाउट है तो हम पीछे देखेंगे और हम आगे चलेंगे। आगे के चौपाई को लेंगे। ओ छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। राम सिया राम जय जय राम। कहते चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। कहते शोभा के समुद्र श्री हरि के स्वरूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक तक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते अघाते ही न थे। रे के उनके जो शोभा थी समुद्र हरि के रूप को देखकर जो मनु ऋषि थे, राजा थे, वो शतरूपा मतलब एकदम उनकी पलके रुक गई, मतलब स्थिर हो गई। बस वो एक टक लगाए हुए, हमको भी कभी ऐसे हो जाता है ना, एक टक लगा के वैसे लगता है कि बस हम उनमें खो गए, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। उस स्वरूप में उन्हें वो आ गए थे। बस वो देखते देखते अघाते ही न थे, मतलब वहां से वो हटना ही नहीं चाहते थे, अपनी नजरों को उस प्रभु के स्वरूप से हटाना ही नहीं चाहते थे। हो हर्ष बिबस तन दास भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। राम सिया राम जय जय राम। हो सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। राम सिया राम जय जय राम। कहते आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने
कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले वो ऐसे अचंभे में हो गए कि उन्हें कुछ सूझा नहीं, बस उन्होंने साष्टांग लेटकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और प्रभु ने क्या किया, उनको भूमि पर देखा और अपनी कृपा उन पे बरसाने के लिए अपना सुंदर सा हाथ उनके सर पे मस्तक को स्पर्श किया, मतलब उनके सर पे हाथ को फेरा और उनको उठा लिया, राजा और राजा को, है ना। आगे हम दोहा लेंगे। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन मादानी अनुमानी, सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। बोले फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। अभी प्रभु साक्षात आ गए, उनको उठा के बोलते हैं कि अरे आप तो कृपा निधान भगवान, फिर उनको बोलते हैं कि मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप मुझसे कोई वर मांग लो। हम चौपाई की तरफ चलेंगे मास्टर्स। ओ सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के वचन को सुनकर राजा बोलते हैं, प्रभु के वचन को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कही, हे नाथ, आपके चरण कमल को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, है ना। जब साक्षात प्रभु सामने आ गए, उनके चरण कमल को स्पर्श करने का मिल गया, तो इससे आगे किसी को और कुछ चाहिए क्या? नहीं। उसी तरह राजा के मन में भी ये भाव आ गए। जब प्रभु ने कहा कि कुछ मांगो, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनको यही बोला कोमलवाणी के, आपके चरण कमल के जो हमें दर्शन हो गए ना प्रभु, बस इससे आगे हमारी कोई भी मनोकामना नहीं है, क्योंकि वो इतना तप उनसे साक्षात मिलने के लिए ही गए थे। और उनके सामने जब साक्षात भगवान आ गए, आज हमारे भी सामने अगर साक्षात भगवान प्रकट हो गए, तो हमें कोई सुध-बुध रहेगी, हम कुछ मांगेंगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उस समय हमें कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसे कई बार होता है मास्टर्स कि हम ना मंदिर जाने के समय सोच के जाएंगे हमारे को कुछ दुख है, लेकिन कभी कभी है ना प्रभु की छवि इतनी मनमोहक होती है ना कि उनको देखकर हम सुध बुध ही भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे, हम क्या मांगने आए थे। ऐसा लगता बस प्रभु आप हमें मिल जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना। एक सेकंड।
माफी चाहूंगी मास्टर्स, कोई आया था तो उठना पड़ा मुझे। जी, हम कहाँ थे? हम ये बता रहे थे कि अगर प्रभु के चरण कमल को देखकर राजा ने अपनी सुध-बुध भुला दी और बोले कि हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई, जो आपके हमें दर्शन हो गए। आगे की चौपाई लेंगे। हो एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सो नाही। राम सिया राम जय जय राम। हो तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा नाही। राम सिया राम जय जय राम। कहते फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है प्रभु, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इससे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। अभी राजा कहने लगे कि देखिए, इतने पे भी एक लालसा तो मेरे मन में है, क्योंकि हमको मांगने की आदत जो पड़ रखी है ना? तो बोले कि एक लालसा तो हमारे मन में ये है। क्या है? कि उसको पूरा होना क्या है? आपके लिए प्रभु बहुत सहज है, लेकिन हमारे लिए अत्यंत कठिन है। इससे उसे कहते हमसे बन नहीं रहा। आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझको है ना, वो मेरे लिए वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। उमेश अंकल, आप हो क्या? उमेश हाँ अंकल, जी। हाँ जी हाँ। आप होस्ट हो गए हो, तुझे थोड़ा मुझे स्पॉटलाइट डाल दीजिए ना। पार्टिसिपेट पे जाके मेरे नाम पे डालोगे तो आएगा। क्योंकि ब्लैक हो जा रही है स्क्रीन। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, अभी दो दोहे हैं, फिर उसके दो चौपाई है और दोहा लेके हम आज पानी को विराम देंगे। हो जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। सिया राम जय जय राम। हो तासु प्रभु जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सिया राम जय जय राम। कहते जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। ये बता रहे हैं कि अगर किसी के कोई गरीब के पास एक कल्प वृक्ष आ जाए, अपन ने कल ही पढ़ा था कि कल्प वृक्ष क्या है, उसके नीचे बैठ के जो भी इच्छा मांगते हैं वो जो पूरी होती है ना, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। बोले कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी है ना, हम मनुष्य का मन कैसा है, कुछ तो मिलता रहे, है ना? तो बोले मांगने में थोड़ा तो संकोच करना है, क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानते कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के उसको है ना सब कुछ मिल जाएगा, वो उसके प्रभाव को नहीं जानते। वो उसके नीचे भी बैठ के सोचता है कि मुझे और कुछ मिल जाए, सब मिल जाए करके। वैसे ही मेरा हृदय संशय हो रहा है। बोले वैसे ही मेरा भी हृदय है ना, मांगने के लिए थोड़ा सकुचा रहा है। अरे यार छोकरो। आगे की चौपाई पे चलेंगे। ओ सो तुम जानो अंतर जामी, पुरवहु मोर मनो
रथ स्वामी। राम सिया राम जय जय राम। हो सकुच बिहाई मांगो नृप मोही। मोरे नहीं अदय कछु तोहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। प्रभु के पास तो सब कुछ है और वो सब कुछ हमें दे सकते हैं। वो बोलते हैं कि फिर भी राजा को संकोच हो रहा है और वो बोलते हैं कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता है, फिर आप मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? आप जानते हो तो मेरा जो मनोरथ, मेरे मन में जो मनोरथ आया है ना, उसको पूरा कीजिए। भगवान वो कहते हैं, राजन संकोच क्यों कर रहे हो? तुमको जो मुझसे मांगना है मांग लो, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मास्टर्स, हम ये दोहा लेंगे और उसके बाद यहाँ अपनी वाणी को विराम देंगे। दानी सिर मणि कृपा निधि, नाथ कहु सती भाव। चाहु तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दराव। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना, है ना। उन्होंने पुत्र के लिए ये तपस्या की थी, इसलिए बोले कि हे नाथ, आप तो मेरा मनोरथ जानते हो, फिर पूरा करो। बोले नहीं नहीं, आप तो बताओ तो ही मैं करूंगा। तब बोलते हैं कि बस आप चाहते हैं ना, मेरे को और कुछ नहीं, आपके जैसे सच्चे, मैं आपको मेरे सच्चे भाव से यही कहता हूँ कि मुझे आपके समान एक पुत्र की चाहत है, और आपसे मैं क्यों छुपाऊं, मतलब आपसे मैं क्यों छुपाऊं, इसीलिए मैंने ये तप किया, है ना। आगे देखेंगे अभी कल के प्रभु उनको कैसे उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं। यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हम सभी मास्टर से और रामचंद्र जी से और सभी पात्रों से ये अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि जो भी विघ्न हमारे इस पारायण में हुए हैं, उनके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और शत शत नमन और प्रणाम करेंगे। हम एक राम स्तुति करेंगे, एक भजन करके हम अपनी आज यहाँ पे पूरी करेंगे, है ना। सॉरी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुच नैमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मन जाहिरा चहु मलह सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षीयली।
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाहि कही मंजुल मंगल मूल बाम अंगन फरकन लागे सियापति रामचंद्र की जय वन सुत हनुमान जी की जय। आज हमारे वीर हनुमान का दिन है तो हम एक छोटा सा भजन उनके लिए गाएंगे। मास्टर्स कहते हैं कि जहाँ पे भी ये राम कथा होती है ना, वहाँ कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से हनुमान जी जरूर सुनते हैं, तो शायद वो हमारे आसपास ही होंगे। तो आज हम उनसे को भी प्रसन्न कर ले हैं, है ना। चलिए शुरू करेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे हम सब आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग वाला फेरू तेरी माला दीन दयाला संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे ना कोई संगी हाथ की तंगी जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे अरजी हमारी मरजी तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे राम जी का प्यारा सिया का दुलारा भक्ति दीजो रे प्रभु मन बसियो लाला पवन कुमारा शक्ति दीजो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम रे प्रभु मन बसियो रे। मास्टर्स, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं का, पितामह पत्री जी, मावतार बाबा जी, सभी गुरु ऋषि महाऋषि संत शिरोमणि, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस जूम का, यूट्यूब से जुड़े मेरे सभी मित्रों का, और ये सभी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि आप सब आते हैं, मुझे सुनते हैं और मेरा साथ देते हैं। मेरी टीम का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। मास्टर्स, रात के 9 बजे के सत्र में वापस मिलेंगे जहाँ मिरर वर्क हो रहा है, तो आप सभी जुड़िएगा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। उमेश अंकल जी, आपको ये राम स्तुति आती है? कौन सी वाली? ये जो मैंने राम स्तुति गाई थी हाँ, ना, वो कभी आती है लगभग। ठीक है, तो कल से आप गाइएगा राम स्तुति, है ना, लास्ट में। जी, ठीक है अंकल जी, ठीक है। काफी आप आप सभी, आपसे अच्छी लगती है जो है ना, आप गाती हैं तो बड़ी ऐसे प्रेम से भावनात्मक गाती हैं। थैंक यू सो मच मस्त, थैंक यू अंकल जी। वो तो भाव है, देखिए मेरे मंदिर के दर्शन आपको करवाती हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखिए ये बैठे हमारे हनुमान जी, ये हमारे राम जी, और ये हमारे ललन जी। बहुत बहुत सुंदर। जी, तो मैं इनके सामने ही बैठ के करती हूँ तो वो भाव आते ही है। हाँ, हाँ आप तो नहीं होता है ना स्तुति में, तो आपका जी, भजन भी, हनुमान जी का भजन गाया वो भी भावनात्मक अच्छा था। जी जी, हम्म। बहुत धन्यवाद। और कोई मास्टर कुछ कहना चाहेंगे तो? अंकल जी आज ही आपको सबको अनम्यूट करना है, मैं बाहर निकल गई थी, सो मैं, अच्छा आपने बना दिया मुझे होस्ट, हाँ, बना दिया हमने। थैंक यू सो मच। अभिलाषा जी को करेंगे। अभिलाषा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, सभी को मैंने दे दिया है अनम्यूट का ऑप्शन। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। थैंक यू मैम। आपको अच्छा लगता है सुनने के लिए राम कथा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। हाँ, हमारा तो मंदिर में फर्स्ट सैटरडे होता ना मंथ का, तभी हम्म। 11 हनुमान चालीसा करते हैं। अरे वाह, रोज किया हाँ, करिए, सिर्फ हाँ, संडे नहीं, रोज। हर रोज हम तो रोज करते हैं, मगर है ना मंदिर में एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हाँ 11 बार करते हैं, और वो सभी जो जो बीमार होते ना उसके लिए। जी चंपा बेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ऐसे हाँ, ही करते रहिए, सभी के लिए हमको करना है हाँ, ना। वो मैम हम ना वो हमारे जूम पर भी वो आते हैं सैटरडे शाम को, जिसको जोड़ना है अच्छा, तो। हाँ ठीक है मैम। हाँ, मैम रोज करते हैं हनुमान चालीसा, एक माला हनुमान जी का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि कलयुग के देवता हनुमान जी है, राम जी ने उनको ही हमारी सुरक्षा के लिए छोड़ रखा है। वो हम्म स्वर्ग नहीं गए ना राम जी के साथ विष्णु लोक, है ना। हम्म हम्म। हाँ। जानती है और मैम, जी मैं हम बोलिए। जब 6-7 साल की थी ना, हम्म। ता रात 11 बज रहा है वो शायद, हमको बाथरूम अच्छा। लगी। बाथरूम अच्छा। लगी, बाहर निकले ना, तब क्या देखते हैं, तो बच्चा थे, तब को डर गए, तो संतोषी माँ, हम्म। हाँ। पूरा पूरा संतोषी माँ को हम्म, सचमुच के संतोषी माँ खड़ा है। अरे वाह। हम तो चिल्लाने चालू कर दिए। सही है, एकदम अचानक प्रकट हो जाते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं ना, सही है। तो थी 6-7 साल के बच्चे के क्या कर, अब हाँ सोते वही के वही। पैर में लटक जाते, हम चिल्लाना चालू हाँ। कर दिए, ये मम्मी। जी हाँ, जी मम्मी जी बोली, जी जी। मम्मी बोली क्या हुआ, तो देखो ना मम्मी, और लाल लाल साड़ी पहनी, नथिया पहनी है, टीका मुंह में पूरा सना हुआ हम्म। है। तो हम्म। बोली, संतोषी माँ के व्रत कोई करती थी मेरे घर में, तो बोली अच्छा। प्रणाम करना चाहिए ना। हम कहली नहीं मम्मी, हाँ। हमको डर उसे अब सोचते हैं कि अब मिलते तो सही में हम पैर पकड़ लेते उनका, हम कि आपको सही मिलने के बाद। है, सही सही है, सही है। जी। और कोई कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे मास्टर्स? जी। ज्योत्सनामयी प्रधान मैम, आप पहली बार आए हैं हमारे वंदन चैनल मैडम, पे, आप कुछ वंदन आत्मवंदन। मैडम। ये जो रामचरितमानस आप कर रहे हैं, इसके लिए कोई जी नियम है क्या? हाँ, इसका पारायण होता है जो हम कर रहे हैं। ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं दिया जरूर लगाना है, धूप दिया उनको जरूर दिखाना है, तभी आप करो। ऐसे ही बैठ के कहीं पे जैसे किताब पढ़ रहे हो ना, वैसे नहीं कर सकते हमारे ग्रंथों के साथ। ओ ओ, मैंने कभी भी कर सकते हैं, सुबह रात किसी से टाइम कर सकते हैं? हाँ नहीं, इनका टाइम होता है मैम। ये है ना, आप सुबह में 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक, उसके बाद आप 4 बजे तक नहीं करना है। फिर आपको वापस 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि बताते हैं देवों का टाइम यही दिया गया है, बाकी दूसरा दूसरे लोगों का टाइम है। तो उस समय थोड़ा क्या होता है, फिर वो नेगेटिविटी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कोई आत्मा वैसी है कि जो भक्ति भाव में चली गई, मतलब कुछ उसका रह गया पर वो भक्ति भी थी, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे बताते हैं गुरु लोग। मैंने ओहो। सुनी बात होती है ऐसे आपने बाकी। आपने कौन सा टाइम बताया? जी, ऐसे हमारे गुरु बताए सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, ये देवों का अच्छा, टाइम होता है। हाँ, हाँ, फिर थैंक यू। वापस शाम के 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, ये देवों का ओ, टाइम होता है। देखिए, इसके इसी समय मंदिर के पट खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। या ओके, धन्यवाद। मैडम, धन्यवाद मैम। सीधा चौपाई से हम कर सकते हैं कि इससे पहले कुछ करेंगे? हाँ नहीं, आप चौपाई एक हनुमान चालीसा करना पड़ता है मैम, जो मैं यहाँ पे सामने नहीं करती हूँ, मैं पहले करके बैठती हूँ। ओहो, ठीक है। क्योंकि है ना, हाँ, हनुमान चालीसा करके ही आप है ना रामचरितमानस करना रहता है। इसका पारायण इसी तरह होता है।
जो विश्राम आएगा ना उस दिन फिर आपको वहीं पे छोड़ के विश्राम करना जरूरी होता है। ये जी सब जी इसके नियम है। हाँ जी मैडम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो आज सुन मच। के मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आप सभी से ही हम लोग हैं। हम श्रोता है तो वक्ता है, मैं रोज ही बोलती हूँ, है ना। आप सुनने बैठे हैं तो हम सुनाने बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो हमको और ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनाना। जी मैडम। जी। हम लोगों को भी इतना मैंने पता नहीं है ना कैसे कुछ करना पड़ता है। ऐसे सीधा सीधा बढ़ जाते हैं, कभी एक पेज लेके बढ़ जाते हैं, बोल देते हैं ऐसे। इसका नियम कुछ ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए नहीं इसको भी जानना वो चाहिए ना। ठीक है ना, अच्छा है ना, प्रश्न करोगे तो ही ज्ञान आएगा ना। हाँ जी मैडम। हमारे पत्री जी भी वही बोलते थे ना, जब तक पूछोगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। जी एक जी दूसरे की है। जी। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। चलिए, मैम थैंक और कोई कुछ किसी को है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे मीटिंग एंड करेंगे। रात के 9 बजे भी जुड़िएगा मैम, बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है जी मैडम। हमारे इसी व्हाट्सएप चैनल पर। जी तो जी। मिरर वर्क का चल रहा है ना अभी, आज हम्म। प्रतिभा मैम लेने वाले हैं कल सेशन। नहीं आई थी मैम, कल नहीं आई थी आप? नहीं, मैं रात का सेशन नहीं लेती हूँ ज्यादा तक। हम भी नहीं ले पाते हैं, कभी कभी जुटते हैं, कभी कभी जुटना। हाँ, क्योंकि वो मेरा फैमिली टाइम है ना, तो फिर वो थोड़ा मेंटेन करना है। वो भी मेंटेन करना पड़ता है हम। हाँ। कभी कभी जुट पाते हैं, कभी कभी नहीं जुट पाते हैं। हाँ, अभी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई मास्टर्स नहीं है और रिक्वेस्ट आती है तो फिर आ जाते हैं। और नहीं कभी समय मिल गया तो जुट गए, और नहीं समय है तो घर में भी ठीक है ना, वो भी सेवा ही है ना, तो वो कर्तव्य भी तो पूरे करना है ना हम लोग को। और पत्री सर भी वही बोलते थे कि है ना, पहले अपना पूरा काम निपटा के घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निपटा के ही आप ये सब में आओ, ऐसे ही मत आओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के मत आओ, मतलब, है ना। संसार के साथ हमको ध्यान और ज्ञान लेना है। करना है। हम्म, ठीक है। चलिए ठीक मास्टर्स, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। कल मौनी अमावस्या है, ज्यादा से ज्यादा मौन रखिएगा। हाँ मैम, कल तो मौनी अमावस्या, बिना नहाए बिना बोले नहाना धोना है, पूजा पाठ करना है ना। हम्म। हम्म। ठीक है, चलिए, ठीक है मैम। आत्मा वंदन सभी को, डिवाइन नाइट।